हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3 Edu चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की MCQ क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं, है ना। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आधारित है। इससे पहले जो वीडियो है इससे पूरे ग्रुप में, तो उसमें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी MCQ देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए देर न लगाते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये रहा, इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो आपके लेंस है उसी को हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं। याद करिए, आप जाते होंगे ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या लगाने जाते हैं? चश्मा बनवाने जाते हैं, है ना। तो वो ऑप्टिक्स ही कहे जाते हैं। तो ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, एक कौन सा, कन्वेक्स, और दूसरा कनकेव लेंस, ठीक है। तो उसी के बारे में कहानी है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। इन ऑप्टिक्स ए मीडियम विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑप्टिक्स में ये बताइए कि जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें MCQ के ऑप्शंस को मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। ये बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके 10th बोर्ड में आते हैं, है ना। इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्टिक्स में जिसका मीडियम हायर है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ जान लीजिए कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से और म्यू से डिनोट करते हैं, n और म्यू से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑप्टिकल डेंसिटी के। ऑप्टिकल डेंसिटी के कहने का मतलब कि जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही आपका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। या यूँ कहें, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। यानी आपका मीडियम रेयर और डेंसर, दो तरह का मीडियम आपको देखने को मिलेगा। तो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हायर होगा। क्यों? मीडियम कैसा है? डेंसर है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी क्या होगी? हाई होगी, जिसके कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। जो भी मीडियम हो, यदि मान लो मीडियम आपका डेंसर मीडियम है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। यानी आपका जो क्वेश्चन दिया है कि मीडियम विच है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल, इसका आंसर होगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा, या ऑप्टिकली डेंसर बोल सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, कोई दिक्कत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हायर है उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यदि आपका डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर कितना है? -4 डायोप्टर है। इसका फोकल लेंथ निकालना है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। फॉर्मूला तो यही होता है ना, P इक्वल टू 1/f। यानी एक बराबर आप क्या लिखते हैं? 1/p लिखते हैं, 1/p लिखते हैं, इक्वल टू 1/-4, -4 डायोप्टर, है ना। तो ये जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है? मीटर या सेंटीमीटर में होता है। जब मीटर की बात करेंगे तो 1/f यानी मीटर में रहता है, और यदि सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 100/f होता है। यानी इसका वैल्यू कितना आएगा फोकल लेंथ का? -0.25 मीटर आएगा। माइनस क्या इंडिकेट करता है? ये कौन सा लेंस होगा? फोकल लेंथ की बात करेंगे, जब फोकल लेंथ इधर में आपका ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई, इसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा। किस लेंस के लिए होता है? कन्वेक्स या कनकेव लेंस के लिए? बताइए जरा, किसके लिए होता है? कन्वेक्स लेंस में बाबू आपका जो इमेज फॉर्मेशन है इस साइड होता है, यानी आपका फोकस पॉइंट भी इस साइड होगा कन्वेक्स में। तो किसका हो गया? कनकेव लेंस का। किसका है ये? कनकेव लेंस का। और इसका जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है? माइनस में होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, कोई लाइट का रे है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है, इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए पैरेलल ग्लास स्लैब द रे ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है, एक रे ऑफ लाइट है, ये आपका एयर में है, एयर में है, और ये इस ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलरली पड़ता है। जब परपेंडिकुलरली पड़ेगा तो नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। जब लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा बाउंड्री ऑफ ए ग्लास स्लैब, उस केस में आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा जी, 0 डिग्री होगा। एस क्लियर है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन जो था मीडियम पर आधारित था, दूसरा पावर ऑफ लेंस पर था, तीसरा था कि लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, परपेंडिकुलरली पड़ रहा है ग्लास स्लैब पर, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और क्या ये रिफ्लेक्शन कर पाएगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 मीडियम दिया हुआ, मीडियम ए, मीडियम बी, पहचान करनी है आपको कौन सा कैसा मीडियम है। देखिएगा, यहाँ से लाइट रे गई और इस तरफ मुड़ गई, यानी किधर मुड़ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है तो हम कहेंगे दिस मीडियम इज रेरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर। ये मीडियम रेरर हो गया और दूसरा डेंसर मीडियम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। यदि बी टू ए की बात करेंगे तो जब डेंसर मीडियम है ऊपर में, मीडियम कैसा है, वो डेंसर है, तो डेंसर है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन क्या दिया रहेगा, ग्रेटर देन यूनिटी, दूसरा दिया रहेगा लेस देन यूनिटी, और तीसरा दिया रहेगा इक्वल टू यूनिटी, चौथा दिया रहेगा 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए इज ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और इक्वल टू 0। यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो आपका ये जो है, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर की ज़्यादा है और बी के रिस्पेक्ट में ही ए को निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बी के रिस्पेक्ट में ए को निकालना है, इस केस में आपका जो वैल्यू आएगा कभी भी वो आएगा ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि एन ए बाई एन बी बता दो, एन ए बाई एन बी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बता दो, इस केस में होता लेस देन यूनिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेस देन यूनिटी, मतलब 1 से कम होती। क्या होती, 1 से कम होती। क्लियर है ये, एन बी बाई एन ए ग्रेटर देन यूनिटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इफ फोकल लेंथ कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, बताना है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस है आपका, वो 3 times मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है। 3 times मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। ठीक है, विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है। इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन यू इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका होगा, इसको मिटा सकते हैं हम। उसका आंसर बनाना है तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ना। लेक्चर 14 है, टॉपिक का नाम एमसीक्यू बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। आपका मैग्निफिकेशन दिया है 3, जब मैग्निफिकेशन 3 दिया तो इसको हम बोल सकते हैं HI बाई एच नॉट, HI बाई एच नॉट। HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI इक्वल टू 3H नॉट। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका इमेज जो बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। कहाँ बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। जब नीचे बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है। क्या होती है, इसकी वैल्यू निगेटिव में होती है। क्लियर है,
ठीक है, इसकी वैल्यू निगेटिव में होती है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एच आई इजक्वल टू -3 H0। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई। अब इसका कंपेरिजन हम लोग कैसे कर सकते हैं, m इजक्वल टू एच आई बाई में H0 इज इक्वल टू v बटा में u होता है, u निकालना है। ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ तो बात की बात है। एच आई दिया है -3 H0 बाई में H0 इक्वल टू v बाई में u, है ना। H0 कैंसिल हो गया, यानी v बराबर -3u दिया है, v बराबर -3u दिया है। क्लियर है, चलिए बातें क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला की तरफ। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह 1/-3u रखेंगे, माइनस 1/u रखेंगे। फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस में होगा। क्यों, कन्वर्जिंग लेंस में आपका फोकल लेंथ उस साइड बनता है, उस साइड बनने के कारण आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हम लोग 30 का 30 ही लिख देते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। या माइनस 1/3u माइनस 1/u इक्वल टू 1/30। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम क्या होगा, -u माइनस 3u अपॉन में 3u स्क्वायर इक्वल टू 1/30। मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये -4u अपॉन में 3u स्क्वायर इक्वल टू 1/30 है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या आएगा वैल्यू, या यहाँ से -4/3u इक्वल टू 1/30 है, या हम लोग इसको पलट देंगे, ये 4 है ना, इसको पलट देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, -3u अपॉन में 4 इक्वल टू 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, u ले लो, u इक्वल टू 30 इंटू 4 बाई में 3 और यहाँ माइनस साइन लगा दो, 3 10 जा 30, यानी -40 सेंटीमीटर। कितना आया u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू आया -40 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रखा जाता है, इस साइड रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हो वो क्या आएगा, नेगेटिव में। u इक्वल टू क्या आ गया, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द आंसर, है ना। क्या आपने किया, इसमें सबसे पहले आपका मैग्निफिकेशन दिया था, उसका कंपेरिजन HI/H0 से कर दिया। फिर अब V/U से, चूंकि फार्मूला होता है m इक्वल टू HI/H0, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बटा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। उसके कंपेरिजन से आप इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में एक रिलेशन निकाल लिए। फिर लेंस फार्मूला का यूज किए हैं। लेंस फार्मूला यूज करने के बाद आपने कैलकुलेशन की। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें थी कि एच आई को निगेटिव में रखना है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो वैल्यू निगेटिव होगी। उस निगेटिव साइंस को लेते हुए, साइन को लेते हुए आपने फॉर्मूला में पुट किया उस वैल्यू को, और आपका u का वैल्यू कितना आया, -40 सेंटीमीटर। ये बताता है निगेटिव साइन कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर के किस साइड में, लेफ्ट साइड में रखा हुआ। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ से आप लिख सकते हैं, चीज़ों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगला क्वेश्चन आपका है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इक्वल टू 1.33, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या इन वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। वेलोसिटी ऑफ मीडियम ए, वेलोसिटी ऑफ मीडियम बी निकालना है आपको। फॉर्मूले का यूज करते हैं, फटाफट बनाते हैं इस चीज, है ना। यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ है Na इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू होता है C/VA होता है, C/VA होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई में
वेलोसिटी ऑफ दिस मीडियम होता है। एन बी बराबर क्या होता है, सी बाई वी बी होता है, सी बाई वी बी होता है। आपको निकालना बी और वी बी, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एन ए और वी बी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एन बी। बस पुट कर देना आपको, वी ए इक्वल टू सी 3 इंटू 10 टू पावर दी 8 अपॉन में एन ए कितना है 1.5 रख देंगे यहाँ पे, और ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। वी बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर दी 8 डिवाइडेड बाई 1.33 आएगा। कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा देखिए, हाँ वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे 1.5 से ये उड़ा दो बार में जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर दी 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। और वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी ए इक्वल टू था, वी बी इक्वल टू कितना आएगा, यदि आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10 टू पावर दी 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वी आया इतना 2 इंटू 10 टू पावर दी 8 मीटर पर सेकेंड, वी बी आया 2.25 इंटू 10 टू पावर दी 8 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ MCQ के सवाल थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थे। अगले वीडियो में जो है हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको वीडियो आई थिंक सारा चीज़ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।